रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज से। देखते हैं एरीज का नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जबकि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में ये आपके बेनिफिट के लिए हैं। अगर आपको किसी सिचुएशन आप इस समय किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे भी आपका कुछ प्रॉफिट ही है, इसलिए आप ट्रैप हैं उस सिचुएशन में। और जो सिचुएशन है जिसमें आप ट्रैप हैं वो किस टाइप की है मैं देख लेती हूँ एक बारी। डियर गॉड गॉडेस प्लीज हेल्प मी फाइंड द कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो डिसीजंस के बीच में ट्रैप है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, और इसलिए आप दोनों से ही भागते हुए नज़र आते हैं कि मुझे ये भी चूज़ नहीं करना है, ये भी नहीं चूज़ करना है। और ये चीज़ शायद आपके रिलेशनशिप का चीज़ है। देखिए कप्स का कार्ड आ रहा है। ये आपके रिलेशनशिप का चीज़ है। आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में जाऊं या इसमें जाऊं, या दो लोग हैं जो आपको पसंद हैं या आप उनको पसंद करते हैं या वो आपको पसंद करते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने इस समय है। तो ये हो गई एरीज की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तारस। इनका नेक्स्ट वीक कैसा होने वाला है। डियर गॉड गॉडेसेस, थैंक यू। Please help me find the cards for Taurus for next week. That is November 24th, starting from November 24th. आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में हैं और कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो इसमें मतलब जिन विचारों में आप बंधे हुए हैं अभी, जो विचारधारा आपको अभी ट्रैप किए हुए हैं, या लोग या सिचुएशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं देख लेती हूँ किस फील्ड में है ऐसा, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ये एक जनरल सिचुएशन ऐसे आ रहा है करके। मतलब कि जैसे होता है ना कि गॉड आपकी परीक्षा ले रहे हैं इस समय, कुछ ऐसा आ रहा है, और उससे आप निकल करके बाहर आएंगे। तो जिन भी आप सिचुएशंस में इस समय फंसे हुए हैं, गॉड आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए और आप डेफिनेटली उनसे बाहर आएंगे। ऐसा आ रहा है मेरे व्यूवर्स तारस के लिए। इनका भी जोडिक साइन तारस है। थैंक यू गॉड गॉडेसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेमिनाई का। इनका कैसा रहने वाला है नेक्स्ट वीक फ्रॉम November 24th onward. Dear God goddesses, help me find the cards for Gemini. बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और प्यार आपके जीवन में है, और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके माइंड में इस समय बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और
बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, बिकॉज आपने एक स्टेबिलिटी, आपका जो मैरिटल लाइफ है या फैमिली लाइफ है या रिलेशनशिप लाइफ है वो बहुत ही स्टेबल है इस समय। तो आप इस समय काफ़ी खुश हैं और तो आपका वीक जो गुजर रहा है वो स्मूथ जा रहा है एकदम। एक कार्ड में देखूंगी कि आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हैं, कैसा है आपका फाइनेंसेस। ओके, आपके मनी भी ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स जस्ट कि आप सोचते हैं क्योंकि जब लाइफ में एक चीज़ या फिर दो चीज़ें ट्रैक पर होती हैं, लाइन पर होती हैं, सही चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं, तो इंसान और चीज़ों के बारे में भी अपना माइंड सेट करने लग जाता है कि ठीक है अब ये हो गया है, अब इसे अचीव करना है। तो आप करियर और फाइनेंसेस में उसी तरीके से सोच रहे हैं इस समय। ये है जेमिनाई के लिए। नेक्स्ट हम कैंसर के लिए देख लेते हैं। थैंक यू गॉड गॉडेस। नेक्स्ट हम कैंसर के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक 24 नवंबर ऑनवर्ड कैसा रहेगा। डियर गॉड गॉडेस हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर कैंसर। आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी इन द सेंस कि आप हर सिचुएशन में बहुत समझदारी से एक्ट कर रहे हैं और आपको इस समय कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपके काम से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसा बता रहे हैं। तो आप नेक्स्ट वीक इस एफर्ट को डालने वाले हैं। और आपको अपने हिडन एनिमीज से सावधान रहना चाहिए। आप अपना काम तो कर रहे हैं बहुत मेहनत से, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे जब ज़्यादा शो ऑफ करने लगते हैं हम लोग अपनी चीज़ों का, तो कई सारे हमारे हिडन एनिमीज हो जाते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। शो ऑफ करिए लेकिन इतना मत करिए कि आपकी ओरिजिनल चीज़ें एक्सपोज हो जाए, मतलब जो ओरिजिनलिटी है आपकी, जो आपका सीक्रेट है, आपके आगे बढ़ने का सीक्रेट, वो सबको रिवील हो जाए, ऐसा मत करिए। ये है कैंसर के लिए। नेक्स्ट हम लियो के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। डियर गॉड गॉडेस हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर लियो। आपके प्यार की जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट मची हुई है, मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। आपके लिए सही रास्ता क्या हो सकता है, मैं उस पर एक बारी पूछती हूँ भगवान से, कार्ड से। कार्ड्स प्लीज, क्योंकि उलट पुलट मतलब इस तरह से कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी कारण की वजह से। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं बट आप उनको यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं, आप उदास हैं किसी चीज़ को लेकर के।
आपके लिए सही अप्रोच हो सकती है इस समय आराम और मेडिटेशन करना। मेडिटेशन कैन बी अ राइट अप्रोच फॉर यू। सॉरी। मेडिटेशन करते हुए आप अपने आप को आगे ले जाइए। मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारा दिमाग शांत होता है और वो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिवली अफेक्ट करने लगता है। तो मेडिटेशन आपके लिए रिकमेंड है नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू गॉड गॉडेस, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। नेक्स्ट हम देखते हैं विर्गो के लिए उनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। डियर गॉड गॉडेस, help me find the cards for Virgo. आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको चीट करा है, बट एक्चुअली में डेस्टिनी है वो। डेस्टिनी अपना काम कर रही है। आप इस समय क्या अप्रोच अपना सकते हैं? आपको ऐसा लग रहा है किसी ने आपको चीट किया है, लेकिन आप मतलब वो डेस्टिनी है जो आपको इस समय चाह रही है वो आपसे कि आप अपने काम पे फोकस करें। और चीट में आपको किसी ने रिलेशनशिप में किया है, किसी ने आपको आपके मजाक किया है आपके साथ, मतलब आपके इमोशंस के साथ खेला है। तो आपके लिए बेस्ट ये है इस समय कि आप अपने काम पे फोकस करें, तो सब चीज़ों को छोड़ करके। थैंक यू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिब्रा के लिए उनका कैसे रहने वाला है नेक्स्ट वीक 24 नवंबर से। Dear God, Goddess, help me find the cards for Libra. चारों ओर से खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं मुझे। आप अपनी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो एक रास्ता चूज़ किया है आपके लिए वो बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है। आप उस पर बढ़े जा रहे हो। आपके जो प्रॉब्लम्स थे उनसे भी आप डील किए जा रहे हो कंटिन्यूसली। You are very positive, in a very positive state of mind. Currently you are in a very positive state of mind. जो भी आपने रास्ता चूज किया आप उस पर चल रहे हो और आप खुश हो। नेक्स्ट हम स्कॉर्पियो के लिए देख लेते हैं इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है 24 नवंबर से। स्कॉर्पियो आपका बहुत सही है ये वीक। आप एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। रिकॉग्निशन या फिर कोई आपको प्रमोशन ऐसी कोई चीज़ हुई है। आप इस समय फैमिली टाइम में हो और शायद न्यू ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू। सेजिटेरियस के लिए देख लेते हैं आने वाला वीक कैसा है।
ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इस समय अपना घर बनवा रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो कहीं ना कहीं। घर बनवा रहे हो इन द सेंस कि आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। दैट कैन बी कि आप अर्निंग कर रहे हो अच्छी खासी, और दैट कैन बी कि आप कुछ मतलब नया कुछ कर रहे हो, कुछ लैंड आपने परचेज किया है, उस पर आप फिजिकली खुद से अपना घर बनवा रहे हो। कुछ ऐसा आ रहा है सेजिटेरियस आपके लिए। किसी चीज़ की नींव रखी जा रही है, कोई भी चीज़ है जो आपकी नींव रखी जा रही है। मैं देख लेती हूँ ऐसा क्या है, क्योंकि मैं इतना बोली हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके कर्म से रिलेटेड है, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ नहीं है, आपके काम से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसमें आपकी नींव रखी जा रही है किसी भी चीज़ की। आपको आप घर भी बना सकते हो, कोई नई जॉब आपको मिली है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ऐसा कुछ बता रहे हैं सेजिटेरियस। थैंक यू गॉड गॉडेस। नेक्स्ट हम कैप्रिकॉर्न के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न, डियर गॉड गॉडेस। कैप्रिकॉर्न, टफ लाइफ जो कि आपको लग रहा है वो टफ है नहीं। अपने आप को एंगेज रखिए, जिंदगी में प्यार और फैमिली लाइफ आपको मिलने वाला है। खुद को एंगेज रखिए जितना हो सके, प्यार बांटते रहिए, प्यार देते रहिए, चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। आपका जो भी टफ टाइम चल रहा है, जो भी आपके कर्मास थे वो क्लियर हो रहे हैं। जो भी आपका हार्ड समय चल रहा है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है, फील हो रहा है, वो कट जाएगा। प्यार देते रहिए, बांटते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। नेक्स्ट हम एक्यूरेंस के लिए देख लेते हैं, इनका आने वाला वीक कैसा रहने वाला है 24 नवंबर से। आप अपने काम को बहुत मेहनत से कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को एफर्ट, अपनी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो आपके पैसे हों, आपके रिलेशनशिप हों, या आपका काम हो। ओवरऑल गुड एनर्जीज आर हेयर। अच्छा काम कर रहे हो आप अपने जीवन में। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसा लग रहा है कि एंगेज हो, मतलब कहीं ना कहीं आप लगे हुए हो और बस जिंदगी को अच्छे से जी रहे हो, एंजॉय करते हुए। तो ये वीक भी आपका ऐसे ही जाने वाला है। लास्ट हम पाइशेस के लिए देख लेते हैं। डियर गॉड गॉडेस हेल्प मी फाइंड द कार्ड्स फॉर पाइशेस। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके लाइफ में कोई गया है, मतलब कुछ हुआ है, कुछ मिस हैपन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है, जिससे कि आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस टाइम विल प्रूव फॉर यू। बहुत अच्छा समय आपको लगे, प्रूव होगा। भले ही आपको थोड़ी महसूस हो रही हो तकलीफ, क्योंकि कोई आपको छोड़ के गया है। और ये कहीं ना कहीं आपके मतलब जो चला गया सो चला गया, जो रह गया उनके बीच में बहुत प्यार और अच्छे संबंधों को इस्टेब्लिश करेगा। ऐसा मान सकते हैं कि वो जो गए वो आपको आशीर्वाद देकर गए हैं।
उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। मुझे ऐसा दिखाई दिया कि कुछ गलत, मतलब कुछ, मतलब कोई जैसे होता है ना कि हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं, वैसा कुछ दिखाई दिया। लेकिन एनर्जीज तो ऐसी भी हो सकती है कि मतलब हमेशा के लिए छोड़ के जाने का मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको टाटा बाय बाय बोल दिया कि ठीक है अब जाओ, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो ये वीक आपका ओवरऑल पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है। एक तरीके से आप ऐसी एनर्जीज में आओगे जहाँ पे आप भगवान को महसूस करोगे, आपको लगेगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। होप आपको पसंद आए। थैंक यू, बाय।